अब पीलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें बहुत क्विक एक्शन लेना होता है। कैंसर में पीलिया बनता कब है? कैंसर में पीलिया बनता है या तो लीवर में कैंसर है, या फिर जो बाइल डक्ट जहां से निकलती है उसको क्या बोल रहे हैं, वो, हाँ, गाल ब्लैडर। उसमें जब कैंसर होता है तो वो जहां से पित्त निकलने का रास्ता होता है वो ट्यूमर बढ़ के उसको ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पहले कोशिश करना है कि ट्यूमर भी तेजी से गले और पीलिया भी कम हो। तो पीलिया कम करने के लिए तो औषधियां मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये पीलिया का एक लिमिट है। जैसे हर लैब की एक रेंज दे रखी है कि 10, मतलब 4 तक होना चाहिए। जो रेंज है उससे अगर वो 3 गुना ज्यादा चला गया है, जैसे मैक्सिमम रेंज 4 है, अलग अलग लैब की अलग रेंज होती है, इसलिए मैं ये लॉजिक दे रहा हूँ। अगर 4 है मैक्सिमम लिमिट और 3 गुना वो 12 पहुंच गया, किसी की 5 है, आप पानी पियेंगे प्लीज? आप, हाँ, आप हल्का हल्का, मुझे नींद में लगे और वैसे है, अच्छा वैसे पलके ऐसी झपकी। तो अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें पेशेंट को एक स्टंटिंग करते हैं, वो स्टंटिंग करवा देनी चाहिए, है ना। और उसको करवाने से पहले 15 दिन महीने तक हमें ये देखना कि क्या वो सेम पे डट गया है। जैसे 1 महीने पहले रिपोर्ट करवाई तो सेम लैब की रिपोर्ट करवानी है उससे। तो 1 महीने पहले मान लो वो 10 पे था, हमने दवा दी, तो वो 1 महीने बाद भी अगर 10 है तो हमें स्टंटिंग के लिए सजेस्ट नहीं करना है। यानी कि हमारी दवा ने काम शुरू कर दिया है तो हमें और वेट करना है। लेकिन जब वो बढ़ना शुरू हो जाए और वो रुक नहीं रहा हो और लिमिट को क्रॉस कर जाए तो हमें स्टंटिंग के लिए सजेस्ट करना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद पीलिया में दे दे क्या क्या दे सकते हैं? देखो, पीलिया के अंदर हम 3 मालाएं पहनाते हैं, बहुत असर करती हैं। माला सूती धागे से बनी होनी चाहिए। ताजा अगर पुनर्नवा है तो बहुत असरकारक है, उसकी जड़। नहीं है तो अच्छी क्वालिटी की पुनर्नवा की छोटी छोटी जड़ उनको पहना दो, ठीक है। दूसरी माला उनको अप्पा मार्क की पहनाओ। तीसरी माला तुलसी की पहना सकते हो। ये 3 माला हमने दे दी। चौथा काम हमें क्या करना है कि कैंसर अगर लीवर में है तो भोजन को पूरा सुपाच्य करके और भोजन में वो सारी चीजें ऐड कर देनी है जिससे पीलिया ठीक हो। कैसे? गन्ने का रस ऐड कर दिया, रस की बजाय उसे 1-2 गन्ना चुसवाओ अगर दांत है तो, ठीक है। फिर जूस भी दे सकते हो, मान लो 1 गन्ना चूस लिया। देखो, जूस में और गन्ना चूसने में, अगर जूस 4 गिलास पिलाओगे ना अश्विनी, तो वो ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, लेकिन गन्ना अगर उसको टेस्ट आ गया तो पूरा भी चूस जाएगा वो। तो 1 गन्ना पूरा उससे चुसवा दो। गन्ना चुसवाने के और भी फायदे हैं कि मुंह की लार ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो गन्ना चुसवाओगे पहले, फिर गन्ने के जूस में चूना दोगे, स्टोन नहीं है तो, है ना भाई। चूने के अलावा उसके अंदर आप जैसे पुदीने के पत्ते, ऐसी चीजें, आंवला भी डलवा सकते हो, नींबू डलवा दो। फिर उसके बाद अपने को पुनर्नवा की जड़, उसको पत्थर पे घिस घिस के चटवानी है, घिसवानी है स्पेशल। उसके बाद पुनर्नवा का ही लेप पूरे इस एरिया पे आप करवा सकते हो, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। आप जैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे? लेप तो हर पेशेंट को करवा दो, सोचने की जरूरत नहीं है। कम हो तो भी माला हर किसी को पहना दो, कोई मोटी चौड़ी लागत नहीं लगनी है, ठीक है। ये 2 चीज तो मैंडेटरी कर दो तुम जब भी तुम्हारे पास पेशेंट। फिर खाने के लिए आप सबसे पहले पुनर्नवा घिस के दो। दूसरा, गन्ना चालू कर दो उसका, गन्ने का जूस में चूना दे दो, क्योंकि वो तो एज ए फूड है, वो काम करेगा। पुनर्नवा भी कोई बहुत ज्यादा शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना है। तीसरा, उसको पुनर्नवा मंडूर एक गोली आती है, वो गोली आप चालू कर दो, 2-2 गोली सुबह शाम, ठीक है। तो ये पहले स्टेप में हमें रोगी को देना है। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि कितना पीलिया डाउन आया, नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर नहीं डाउन आ रहा है तो एक तो रोगी को एक जो पुनर्नवा की मात्रा है वो बढ़ा दो, 2 चम्मच से 3 चम्मच कर दो। दूसरा, एक कंटेंट बना लो जिसमें और जो इसमें काम करते हैं, जैसे पान दे सकते हो एक उसको। पुनर्नवा, मकोई, भूमि आंवला, सरपुंखा, इनके ताजा पत्तों का रस दो। वो जड़ को एज इट इज रखना है आपको, पत्तों का रस और शामिल कर देना ताकि और इफेक्टिव होके काम करे, ठीक है। नहीं ताजा पत्ते मिल रहे हैं तो इनका पाउडर बना दो, पाउडर बना के उसको ऊपर से खिलाओ, घिसने वाला अलग और इन औषधियों को ऊपर से आप अलग से खिलाओ। तो ऐसा करने से गिलोय का रस दे सकते हो साथ में शहद मिला के, ठीक है। 2 या 3 कंटेंट को एक साथ चलाओ, ज्यादा जब हो जाए तो ऐसा करने से मेरे हिसाब से ये ठीक हो जाता है। एक कच्चा जो पपीता होता है और पपीते का जो दूध होता है,
तो कच्चे पपीते की सब्जी बना के खिलाओ जब पीलिया हो जाए, और पपीते का दूध उसको दो। मूली का रस निकाल के दे सकते हो उसमें मिश्री मिला के, ठीक है। अब ये जो मूली का रस है, ये पहले 2 फॉर्मूले के साथ भी चलाया जा सकता है। मतलब इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि 3 फॉर्मूले साथ हो गए, क्योंकि मूली का रस एक भोजन की तरह है, शरीर को एक्सेप्टेबल है, हर कोई मूली खाता है और मिश्री खाता है, तो ये हम एडिशनल दे सकते हैं। पीपल के जो पत्ते होते हैं ना, कोमल पत्ते, इसमें हरे पत्ते ज्यादा काम करेंगे, परिपक्वता से यहाँ संबंध नहीं है। हरे पत्तों को मिश्री के साथ दे सकते हैं, तो ये भी लाभ करता है। भूमि आंवला का पंचांग इसमें लाभ करता है, ठीक है। कुटकी का चूर्ण मिश्री के साथ इसमें काम करेगा। एलोवेरा का जूस दे दो, आंवले की चटनी शहद के साथ दे दो, वो बहुत अच्छा काम करेगी। बालम खीरे का जो पत्तों का रस है वो काम करेगा। बालम खीरा मैं दिखाने से रह गया, यहाँ खड़ा था, सुबह टाइम लगेगा दिखाएंगे। इतने बड़े बड़े खीरे जैसा लगता है, कैंसर में भी काम करता है वो, ब्लड कैंसर में भी, पथरी को भी गलाता है। रेवाड़ी उसमें बाजार में खड़ा है, देखा होगा आपने, है ना। तो इस तरीके से हम पीलिया को डील करेंगे, ठीक है।